तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूमत के खिलाफ नैब में जाने का ऐलान। अपोजिशन लीडर सिंध फिरदौस शमीम नकवी ने कहा, सिंध हुकूमत के खिलाफ नैब में बेसाख्तगियों पर दरख्वास्त जमा कराऊंगा। हम में से कोई भी मिस्टर 10% नहीं। सिंध हुकूमत को तमाम लैंड माफिया की मालूमात है, लेकिन वो उन पर केस नहीं बना सकी। हलीम आदिल शेख बोले, नैब के कल के केस में मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र नहीं। सिंध में जो काम होता है उस पर रिश्वत ली जाती है। नैब एक आज़ाद इदारा है, PTI किसी को नहीं रोकती। तहकीकात होगी तो वेलकम करेंगे। मलीर में जो कुछ भी हुआ उस पर JIT बनाई जाए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस मजीद 74 जिंदगियां निकल गया। मुल्क भर में मजमूई अमवात की तादाद 5197 हो गई। 24 घंटों में 2521 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,48,872 तक जा पहुंची। खतरनाक वायरस को शिकस्त देने वाले मरीजों की तादाद भी तेजी से बढ़ने लगी। 1,56,700 अफराद सेहतियाब हो गए। कराची में आज से गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का ऐलान। के इलेक्ट्रिक की यकीन दहानी पर गवर्नर सिंध और असद उमर का आवाम से वादा। दोनों रहनुमाओं का PTI के एहतजाजी कैंप का दौरा। के इलेक्ट्रिक को वार्निंग दे दी, कहा ज़रूरत पड़ी तो वफाक के इलेक्ट्रिक को टेक ओवर कर लेगा। के इलेक्ट्रिक के लिए गैस और फर्नेस ऑयल की फराहमी बढ़ा दी गई। गवर्नर सिंध की अपील पर धरना खत्म कर दिया गया। कराची में डेयरी माफिया बेलगाम। दूध की कीमत में मजीद 10 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफा। दूध 120 रुपये फ़ी लीटर तक फ़रोख्त किए जाने लगा। कराची में दूध की सरकारी कीमत 94 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर है। शहरी दूध की कीमत में इजाफे पर फट पड़े, कहा आवाम को गिरा फरोशों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। उधर हैदराबाद में दूध की कीमत में 16 रुपये तक अज खुद इजाफा कर दिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशें। गर्मी में कमी। पेशावर में आज सुबह बादल खुलकर बरसे, जल थल एक हो गया। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई। गुज़श्ता रात इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत दीगर शहरों में बादलों ने खूब रंग जमाया। बालाकोट और गिरदुरवा में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। वादी कागान और मुल्हिका मकामात पर भी बारिश। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। उधर कराची में आज हल्की बारिश का इम्कान, मतलब भी जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का गुज़श्ता रात लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। शदीद बारिश और आंधी से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायज़ा लिया। पानी की निकासी के इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आला पंजाब का बाज़ मकामात पर पानी खड़ा देख कर बरहमी का इजहार। कहा, मैं अगर फील्ड में हूँ तो मुतल्लिका अफसरान को भी घरों में आराम करने की बजाय काम करते नजर आना चाहिए। लाहौर के शहरियों के साथ हैं और साथ रहेंगे। पंजाब में जानवरों की खरीदारी ईद से 3 दिन पहले तक महदूद करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब और चौधरी परवेज़ इलाही में मुलाकात। स्पीकर पंजाब असम्बली ने मशवरा दिया, रश से बचने जानवरों की खरीदारी ईद से 3 दिन पहले ही कर ली जाए। उस्मान बुज़दार ने तजवीज़ से इत्तफाक किया। SOPs बनाने की हिदायत। मवेशी मंडियाँ ईद से 3 दिन पहले बंद करने की तजवीज़ पर भी गौर। दूसरी तरफ कोयटा में मवेशी मंडियाँ शहर से बाहर मुंतकिल ना की जा सकें। हुकूमती SOPs पर अमल दरामद ना होने के बराबर। मुशीर इत्तलात KP अजमल वज़ीर ओहदे से फारिग। मुबैना ऑडियो क्लिप ले डूबा। इश्तिहारात में कमीशन लेने की मुबैना ऑडियो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला KP को अरसाल की गई, जिस पर फौरी कार्रवाई करते हुए मुशीर इत्तलात KP को हटा दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। वज़ीर आला के मुआवन खुसूसी बराए बल्दियात कामरान बंगिश को महकमा इत्तलात की इजाफी जिम्मेदारी सौंप दी गई। दूसरी तरफ अजमल वज़ीर ने ऑडियो को एडिटेड करार दे दिया। कहते हैं, मेरे खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश हुई। सिंध हुकूमत के खिलाफ नैब जाने का ऐलान। अपोजिशन लीडर सिंध
फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि सिंध हुकूमत के खिलाफ नैब में बेज़ाब्तियों पर दरख्वास्त जमा कराऊंगा। हम में से कोई भी मिस्टर 10% नहीं। सिंध हुकूमत को तमाम लैंड माफिया की मालूमात है, लेकिन वो उन पर केस नहीं बना सकी। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। फिरदौस शमीम नकवी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम में से कोई भी मिस्टर 10% नहीं। सिंध हुकूमत को तमाम लैंड माफिया की मालूमात है, लेकिन वो उन पर केस नहीं बना सकी। पीटीआई रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हलीम आदिल शेख ने कहा कि नैब के कल के केस में मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र नहीं। हलीम आदिल शेख ने कहा कि सिंध में जो काम होता है उस पर रिश्वत ली जाती है। पीटीआई रहनुमाओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि नैब एक आज़ाद इदारा, पीटीआई किसी को नहीं रोकती, तहकीकात होगी तो वेलकम करेंगे। हलीम आदिल शेख ने कहा कि मलीर में जो कुछ भी हुआ उस पर JIT बनाई जाए। जब नैब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात नहीं है जो कहेगी मुझे क्यों निकाला। पार्टी के लीडर ने बाकायदा ऐलान किया है कोई करप्शन करेगा वो पार्टी में नहीं रहेगा, कोई मुल्क में करप्शन करेगा वो भी नहीं रहेगा, और इसका सबूत तो कल ही दिया है। जब नैब की पेशी का मामला हो तो भी बीमार हो गए, फजलुर रहमान से मुलाकात हो तो तैयार हो गए, नैब की पेशी का मामला हो तो प्लेटलेट्स कम हो गए, लंदन में सैर तफरी करनी हो तो सब ठीक हो गए। लेकिन नैब हमें कोई भी इदारा नैब जब भी बुलाएगी हम जाएंगे। लाहौर में आंधी और शदीद बारिश के बाद वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने रात के मुख्तलिफ इलाकों का बगैर सिक्योरिटी दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने जेल रोड, गुलबर्ग, कैनाल रोड, मॉल रोड, लॉरेंस रोड समेत दीगर इलाकों में निकासियाब के इंतजामात का मुआयना किया और बाज़ मकामात पर पानी खड़ा देखकर बरहमी का इज़हार किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने निकासियाब के लिए मौके पर हिदायत दी, जबकि वासा और इंतजामी अफसरान को फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत भी की। कोयटा में भी मवेशी मंडियां सज गई हैं। कोरोना वायरस के खौफ के बायस व्यापारी भी मवेशी कम तादाद में लाए हैं। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद अकरम से। जी अकरम, कैसे इंतजाम देख रहे हैं मवेशी मंडी की आप? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोयटा के स्पिनी रोड की मवेशी मंडी में। मुल्क भर की तरह ईद कुर्बान के हवाले से कोयटा में भी जो है मवेशी मंडियाँ लगना शुरू हो गई हैं। न सिर्फ स्पिनी रोड पर बल्कि कवारी रोड, मशरकी बाईपास, एयरपोर्ट रोड और इसके साथ साथ नवा किली में भी मवेशी मंडियाँ सज गई हैं। एक जानिब जो है कोरोना वायरस का खौफ है तो दूसरी जानिब लोग जो है सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए आ रहे हैं और यहाँ पर आके छोटे बड़े जानवरों की खरीदारी का सिलसिला शुरू किए हुए हैं। दूसरी जानिब जो है शहरियों का ये कहना है कि उन्होंने कोरोना वायरस के खौफ के बायस जो है मवेशी मंडियों में जो है ना बहुत कम तादाद में रुख कर रहे हैं। छोटे बच्चों के साथ साथ बड़ों को जो है हुकूमत की जानिब से मना किया गया है कि वो मवेशी मंडियों में जो है ना आए, इसका रुख ना करें। और व्यापारियों का ये कहना है कि गुज़िश्ता साल जो है जो कीमत उन्हें जानवरों की मिल रही थी, इस बार जो है उन्हें वो जानवरों की कीमत नहीं मिल रही, क्योंकि एक जानिब कोरोना वायरस है, दूसरी जानिब ईद उल अज़हा भी आमद है, उसके करीब है। इसलिए व्यापारियों का कहना है कि वो लोग जो है अपने जानवरों की सिर्फ वही कीमत रख रहे हैं जो उन्हें कम से कम उनकी सहूलत फराहम कर सके। दूसरी जानिब जो है मशरकी बाईपास के साथ साथ नवा किली, एयरपोर्ट रोड, वहाँ पर भी मवेशी मंडियाँ सजना शुरू हो गई हैं और लोगों की जो है बड़ी तादाद वहाँ पर आ रही है और खरीदारी कर रही है। शहर कायद में आज से गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफाकी वज़ीर असद उमर कराची पहुंचे और के इलेक्ट्रिक को वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो वफाक के इलेक्ट्रिक को टेक ओवर कर लेगा। गवर्नर सिंध की दरख्वास्त पर PTI ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ धरना खत्म कर दिया। रिपोर्ट करेंगे ज़ुबैर नज़ीर खान। वफाकी वजीर असद उमर ने के इलेक्ट्रिक को रवैया दुरुस्त करने की हिदायत कर दी। उन्होंने के इलेक्ट्रिक को वफाक की तहवील में लेने का इशारा भी दिया। 15 साल से के इलेक्ट्रिक चल रहा था, हमारी हुकूमत आने से पहले मसला हमने हल करना है, वो जिम्मेदारी वफाक की है। गवर्नर हाउस में कराची की बदतरीन लोड शेडिंग पर गवर्नर और वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें अरकान असेंबली, मेयर कराची और के इलेक्ट्रिक के हुक्काम शरीक हुए। गवर्नर सिंध और वफाकी वजीर के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस पर PTI धरने की शुरा से मिलने भी गए। जो टाइमलाइन सेट हुई है, आज असद उमर की मौजूदगी में, गवर्नर की मौजूदगी में जो कमिटमेंट्स हुए हैं उन्हें थोड़ा टाइम दें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पीर से आपको गैर एलानिया लोड शेडिंग कराची में नहीं मिलेगी। वफाकी वजीर असद उमर कहने लगे कि पिछली हुकूमतों ने इदारा प्राइवेट किया था मगर कराची प्राइवेट नहीं। कराची के अवाम की जो जिम्मेदारी
पाकिस्तान की वफाक के ऊपर है, वो जिम्मेदारी से दूसरे सर पे नजर नहीं किया जा सकता। गवर्नर सिंध की दरखास्त पर पीटीआई अराकीन सिंध असेंबली ने 6 रोज बाद के इलेक्ट्रिक के खिलाफ धरना खत्म कर दिया। जुबैर नजीर खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुबैना ऑडियो टेप सामने आने के बाद तहकीकात को शफाफ बनाने के लिए मुशीर इत्तलात अजमल वजीर को ओहदे से हटा दिया। महकमा इत्तलात का कलमदान कामरान बंगिश के हवाले कर दिया गया। मजीद जानते हैं शाहिद हमीद से। खैबर पख्तूनख्वा में मुबैना ऑडियो टेप से हलचल। ये है तो 2,15,70,000 ये उसने आपको दिए। हाँ, उनने कहा ये और ये टोटल कितने बनते? 2 करोड़ 12% कितना बनते? 25,88,000। मुशीर इत्तलात अजमल वजीर को इश्तिहारात में कमीशन लेने की मुबैना ऑडियो सामने आने पर ओहदे से फारिग कर दिया गया। मुबैना ऑडियो में अजमल वजीर और एक इश्तिहारी एजेंसी के नुमाइंदे की गुफ्तगू रिकॉर्ड है। ये फैसला करना पड़ेगा कि इस बंदे को हटाना पड़ेगा, वरना ये सारे मामला आपके खराब है। और तो कोई नहीं कर सकता। जो पीछे जो हो चुका है उसमें तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो आगे है उसमें मसला करें। मोमिन खसूसी कामरान खान मंगश का कहना है कि ऑडियो लीक होने पर वजीर आला ने फौरी नोटिस लिया। मुबैना ऑडियो का फॉरेंसिक टेस्ट होगा। अगर अजमल वजीर बेगुनाह साबित हुए तो दोबारा टीम का हिस्सा होंगे। वजीर आला महमूद खान ने चीफ सेक्रेटरी को आला सतह की इंक्वायरी करने का हुक्म दे दिया है, जबकि मोमिन खसूसी कामरान बंगश को इजाफी महकमा इत्तलात का कलमदान सौंप दिया गया। दूसरी तरफ अजमल वजीर का कहना है कि उन्होंने जाती वजूहात पर इस्तीफा दिया, वो मजीद काम जारी नहीं रख सकते। शाहिद हमीद, एक्सप्रेस न्यूज, पेशावर। उधर अजमल वजीर कहते हैं कि उनके खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश हुई, रास्ता रोकने के लिए घटिया तरीका अपनाया गया। जिस मामले पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है उससे उनका ताल्लुक ही नहीं। इश्तिहार महकमा सेहत का था, जिसका चेयरमैन वजीर सेहत होता है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ इजलासों और ब्रीफिंग्स को कट करके मन घड़त ऑडियो तैयार कराई गई। ये जो काम किया गया है कि एक ऑडियो को एडिट करके और इस तरीके से पेश किया गया है जिसका टोटली को बात कुछ और हो रही है। कहीं पे मैं मीटिंग में बैठा हूँ, किधर मैं मीटिंग में बैठा हूँ, उधर से कहीं से एक क्लिप उठाया है। जिस चीज़ के मेरे पास अख्तियार ही नहीं है, उस चीज़ के ऊपर मैं देख रहा हूँ मेरे ऊपर मीडिया पे भी बातें हो रही है, मेरे ऊपर जो है ना उस पर भी बातें हो रही है, सोशल मीडिया पे बातें हो रही है। इंशाअल्लाह ताला ये सारी चीज़ें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि जो साजिश करने वाले हैं मैं उनको आपके सामने रखूंगा कि ये लोग थे और इन्होंने इसलिए किया कि ये मेरा वैसे मुकाबला नहीं कर सकते। इन्होंने इस थर्ड क्लास तरीके से मुझे जो है ना राम करने की कोशिश की है। आगे बढ़ेंगे। कराची में डेयरी माफिया ने दूध की कीमत में मजीद 10 रुपए फी लीटर तक का इजाफा कर दिया है। मिल्क शॉप्स पर दूध 120 रुपए फी लीटर तक फरोख्त होने लगा है। कराची में दूध की सरकारी कीमत 94 रुपए फी लीटर मुकर्रर है। ताहम डेयरी माफिया ने इस साल पहले भी खुद से दूध की कीमत बढ़ाकर 110 रुपए मुकर्रर कर दी थी, जिसमें अब मजीद 10 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। यूं कराची की आवाम सरकारी निर्ख से 26 रुपए फी लीटर जायद दूध खरीदने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि आवाम को गिरा फरोशों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। उधर हैदराबाद में दूध की कीमतों में इजाफे ने शहरियों को परेशान करके रख दिया। दूध की दुकानों पर लंबी लंबी कतारें लग गईं। दूध महंगे दाम भी दस्तयाब नहीं। मजीद जानेंगे दानिश नफीस से। बाड़ा मालकान और डेयरी मालकान ने मिली भगत करके दूध की कीमत में 16 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया। बेशतर दुकानों पर दूध की 112 रुपए फी लीटर फरोख्त शुरू कर दी। हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। गरीब आदमी 1 किलो दूध भी नहीं पी सकता। 1.5 घंटे से मैं लेने आगे खड़ा था, ये दूध मिला है मेरे बच्चों के लिए। मैं 1.5 किलो दूध लेने आया था, 1 किलो मिला है। 3 लाइनें लग के भी नंबर नहीं आता, दूध खत्म हो जाता है, पहुँचते तो दूध खत्म। सरकारी सतह पर दूध की कीमत 96 रुपए और दही की फी किलो कीमत 120 रुपए मुकर्रर है, मगर जिला इंतजामिया ने बाज़ दुकानदारों को दूध 4 रुपए और दही 20 रुपए फी किलो इजाफे के साथ बेचने की इजाजत दे दी।
मैंने उनको अभी बावर करवाया है कि जो पुराना रेट है वही उसी पे अभी आप दें, और जो है ना बाकी जो है इस सिलसिले में हमारे डिप्टी कमिश्नर